सो गाइस चलो आज दिखाती हूँ आपको अपनी डेली संडे की कहानी कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये हमारी 9 मंथ प्रेगनेंसी की पूरी कहानी है कि सुबह से लेकर के दोपहर तक का मेरा क्या क्या काम होता है। तो भाई साहब आज बनने वाला था डोसा और आलू दम और चटनी, है ना। तो मैं यहाँ पे मैंने ना कुछ प्रिपरेशन तो रात में करके रख लिया था, यानी कि आलू उबाला था बट आलू पूरे तरीके से उबला नहीं था। फिर आलू दम के लिए यहाँ पे हमने हरी चटनी तैयार की, उसको किया। एक तरफ हमने रखा है आलू उबलने के लिए, नमक ख़त्म हो गया था, नमक का पैकेट खोल करके नमक डाला। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लग जाती हूँ थोड़ा सा नारियल वगैरह निकालने में, क्योंकि नारियल की चटनी, फल्ली की चटनी, चने की चटनी मैं आज थी पीसने वाली। मेरे चेहरे पे जरा जरा सी स्माइल है, क्योंकि मम्मी और ये दोनों जन बात करते हैं, मम्मी इनकी बात होती तो बहुत हंसी मजाक वाली होती। तो यहाँ पे हमारा उबल जाता है भैया आलू, यानी कि जब तक हमारा मसाला तैयार होगा तब तक हमें आलू भी मिल जाएगा। मैं मम्मी को दे दूँगी तो मम्मी बैठे बैठे अपना छील देंगी। तो यहाँ पर देखो मैं डोसा के लिए चटनी तैयार कर रही हूँ। किचन काफ़ी मैसी सा हो चुका है, क्योंकि एक साथ सुबह इतना सारा आइटम बनता है तो पूछो ही मत। मम्मी मंत्र करके, तो मैंने कहा चलो चाय गर्म कर देती। फिर उसके बाद हमारी जब चटनी अच्छे से हो गई, यानी हमारा मसाला अच्छे से हो गया, तो हमने यहाँ पर डाला। लोगों को लग रहा है मैं कुकर से क्या डाली, तो कुकर में ये मैंने मटर धुला हुआ था और वही डाली। फिर उसके बाद फटाफट से फिर 2-3 बार में मैं चटनियाँ पीसती हूँ, क्योंकि एक बार में हमारे यहाँ चटनी नहीं हो पाती, थोड़ा थोड़ा करके पीसती हूँ तो अच्छे से चटनी पिस जाती है। फिर उसके बाद जो जो बर्तन थे थोड़े से किचन में बिखरे हुए, उसको मैंने खाली किया। और उसके बाद थोड़ी सी करूँगी किचन की सफाई, क्योंकि इतना करते करते ना मेरा किचन थोड़ा सा फैल गया था, और फैला किचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन ये था कि जब तक मैं थोड़ा कुछ कर रही हूँ तब तक मैं किचन भी साफ़ कर लूँ। तो एक तरफ देखो मेरा तवा भी चढ़ा हुआ है ना, कि अब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब फिर मैं उसके बाद डोसा बनाऊँगी। लेकिन ये था यहाँ पे मेरा आलू दम भी का भी काम हो चुका था, डोसे का भी काम हो चुका था, सारा काम हो गया था, बस डोसा बनाना था। मैंने कहा चलो जब तक डोसा बनेगा तब तक मैं अपना किचन कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि सफाई से ना मन भी साफ़ रहता है आपका। फिर यहाँ पे एक तरफ मैंने सोचा कि चलो जब तक डोसा हो रहा है नाश्ता निकालूंगी, तब तक मैं दाल भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आज 2 टाइप का मेरे यहाँ खाना बनने वाला था, वेज और नॉन वेज। तो नॉन वेज में सारे लोग थे, वेज में हम और मम्मी थे। यहाँ पे हमने डाली दाल, यानी कि हमको मिक्स दाल बनाना था आज। उड़द, रहर और पालक, ये दाल मम्मी को बेहद ही पसंद है। तो मम्मी ने बोला आज यही दाल बना। मैंने कहा ठीक है यही दाल बना देती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, इसके साथ सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब तक एक तरफ डोसा होगा तब तक भैया हमारा एक तरफ दाल भी होता ही रहेगा। अच्छा कंटिन्यू खड़े रहना, पर फिर भी काम मेरा ख़त्म ही नहीं होता जल्दी। तो यहाँ पतिदेव का नाश्ता निकाल चुकी थी मैं, और एक डाला हुआ था। तब तक मम्मी लोगों के लिए फिर वापस से चाय, क्योंकि पापा अब योगा करके आ चुके थे। तो मैं चाय बना के रखती नहीं हूँ, चाय काली काली सी हो जाती है, टेस्टलेस हो जाता है। सो मैंने दाल उतार दिया। मैंने कहा पहले चाय बना दूँ, क्योंकि बर्तन वाली दीदी भी आ चुकी थी, पापा भी आ चुके थे, मम्मी भी पूजा करके दोबारा चाय, मतलब सब अब दोबारा चाय पियेंगे। तो मम्मी को मैंने बोला था आप पढ़ लीजिए, फिर मैं जब आलू दम बना लूँगी तो आपको फिर चाय और आलू दम देती हूँ। तो यहाँ पर बन रहे भैया हमारा गर्मा गर्म डोसा भी है, चाय भी है। तो एक साथ बाप रे बाप, मेरे को काम करते करते ना, भाग दौड़ करते करते मुझे थोड़ी तकलीफ़ तो हो ही जाती है। थोड़ी क्या, आज तो मैं बिल्कुल ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी काम करते करते। अभी इतने टाइम तक ठीक थी, लेकिन 12:30 बजे के बाद मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे अदरक को कूच रही हूँ मैं अच्छे से। यहाँ के अदरक में ना भैया टेस्ट नहीं रहता, पता नहीं कौन सा यहाँ का अदरक है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और जो बीच बीच में मैं गायब होती हूँ ना, तो ये हमेशा बना बना के सबको सर्व करने जाती हूँ। वापस से डाला तेल, वापस से चढ़ाऊँगी डोसा, मतलब मम्मी पापा भैया, हाँ शुभ, सब लोग अपना खाएंगे, उसके बाद ही तो जा कर के मैं फ्री होती हूँ। और ये काम मेरा आज 11 बजे तक है। कभी मम्मी पापा, सॉरी, कभी भैया और ये, कभी शुभू, कभी मम्मी, तो कभी पापा। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप बना के इन्हें रख भी नहीं सकते हो। तो फिर अदरक मेरा थोड़ा आधा कूटा हुआ, तो मैंने कहा थोड़ा इसको अच्छे से कूट लेती हूँ। तो भैया जब तक चाय उबलता रहता है, डोसा बनता रहता है, तब तक यहाँ मैं आलू बैगन पालक की सब्ज़ी की तैयारी भी कर लेती हूँ, कि दाल हो जाएगा फट से तो मैं सब्ज़ी भी फटाफट से छौंक ही दूँगी। फिर उसके बाद भैया यहाँ पे लगी मैं आलू छीलने। आलू बैगन पालक सोया, ये मतलब
मम्मी को बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद आता है, लेकिन साथ साथ में चाय भी मैं देखती रहती हूँ कि कहीं गिरे ना गिरे का, तो साफ मुझे ही करना पड़ेगा। और प्लीज़ 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 गई चैनल पे नए हैं तो कर लेना आप चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पर देखो हमने जो कल कट करके रखा था ना, ये हमने और मम्मी ने दोनों जन ने मिल के रात में कट करके रखा था। तो पाव इसको मैं निकाल लूँ कि मुझे कितना अब बनाना है, और नहीं तो बाकी सारा मैं फ्रिज में डाल दूँगी। तो ये देखो उधर हो चुकी मेरी चाय। तो यहाँ पर पापा और मम्मी का मैंने निकाल दिया आलू दम भी। मैंने कहा चलो अब उनको भी चाय दे करके आ ही जाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा सूप से प्यार करती हूँ। सूप बैठा हुआ कह रहे मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो फिर पता नहीं हम लोग कुछ ऐसे ही बातें कर रहे हैं। सुबह आकर के हमेशा हेल्प करने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ा सा मैं खाली पाई तो मैंने कहा चलो तब तक मैं लहसुन वगैरह छील लेती हूँ, प्याज वगैरह छील लेती हूँ सब्जी के लिए और चिकन के लिए। तो यहाँ तो मैं लहसुन छील रही थी सब्जी के लिए, लहसुन मिर्चा। और यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा, क्योंकि अभी मम्मी भी नाश्ता उनको भी नहीं करना था और पापा को भी नाश्ता नहीं करना था, 2 जन कर चुके थे भैया और ये। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं बैठी हूँ प्याज ही कट कर लेती हूँ। मतलब एक भी टाइम मेरे को फुर्सत नहीं मिलता है। तो फिर वापस से देखो मैं किचन में लग गई। किचन में किस लिए लगी, क्योंकि ये वापस से टाइम। तो यहाँ पर देखो फिर वापस से मैं मम्मी के लिए डोसा बनाने लग जाती हूँ। मतलब ये सब जब बनता है ना तो बड़ा ज़्यादा किचिर पिचिर हो जाता है कि सबको ताज़ा ताज़ा पसंद आता है, ताज़ा ताज़ा ही अच्छा भी लगता है। फिर वापस से देखो यहाँ मैं मम्मी के लिए बनाते बनाते मैंने कहा चलो सब्जियाँ भी छौंकी। तो एक तरफ मैं सब्जी छौंक रही, एक तरफ फिर मम्मी बना देती है। यहाँ आलू बैंगन पालक में सब्जी मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, इतनी अच्छी सब्जी लग नहीं थी, पर मैं आलू बैंगन पालक खा ही लेती हूँ चाहे जैसे तैसे। देखो अम्मा को ऊपर पहुँच हो जाता है मेरा, खा पी लेती हूँ अम्मा को। तो फिर अब पापा की बारी थी यहाँ पे। तो फिर पापा के लिए मैं यहाँ पे डोसा गर्म कर रही थी, उधर मेरा सब्जी बना था। तो मैंने कहा थोड़ा मैं अपने बच्चे को भी ध्यान दे देती हूँ, यानी कि मैं बना करके जूस ना निकाल के पी रही थी। पापा को उधर डोसा भी गर्म कर रही थी। मुझे लगा पापा नहाने चले गए, बट उस समय नहीं गए थे। तो यहाँ पे मैं जूस निकाल के अपने यहाँ निकाला मैंने पापा जी का नाश्ता। पापा बाहर बैठ के हुए नाश्ता का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने खाली करके ना रखी हुई। फिर पापा का डेली का आदत है कि पापा खाते हैं दही, तो मैंने उनको फटाफट से दही निकाल के दी। देखो कितनी संस्कारी हुई हूँ ना मैं। हाँ जी तो हूँ। तो फिर उसके बाद से यहाँ पर फिर मेरा किचन हो चुका था ख़राब, और वहाँ पर रख दिया था मैंने चावल। फिर मैंने करी किचन की सफाई। मतलब आप देखते होंगे कि मैं जितना काम करती हूँ उतना किचन को भी बीच बीच में पूछती रहती। ये है मेरी आदत। और फिर उसके बाद भैया आगे क्या होता है आगे देखो। तो आगे ना सारी चीज़ें इधर उधर करके सब चीज़ कर दिया। फिर ना आज ना घर थोड़ा गंदा लग रहा था संडे के दिन, तो मैंने फिर घर की सफाई करी वापस से। और घर की सफाई करने के बाद भैया मैं पड़ जाती हूँ बीमार। बीमार पड़ने के बाद का वीडियो मेरे पास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पे देखो चिकन की तैयारी ऑलमोस्ट पति देव कर रहे हैं। मैंने कहा रुको थोड़ा मुझे झाड़ू लगा लेने, तो उसके बाद अब चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।